कहा जाता है पुराणों में कि जिसने एक जन्माष्टमी रख लिया समझिए वो 100 एकादशी के बराबर है। ये शास्त्रों में कहा गया है और सावित्री जी को भी उन्होंने यही कहा था पुराण में कि जिसने जन्माष्टमी का व्रत कर लिया ना समझिए उसके 100 साल की एकादशी पूर्ण हो गई। कभी कभी बड़ी खुशियों का खजाना छोटे छोटे तोहफों में छुपा होता है, इसीलिए तनिष्क लाए हैं लिटिल बिग मोमेंट्स, अ फ्रेश न्यू कलेक्शन ऑफ इयररिंग्स, साथ ही डायमंड ज्वेलरी की वैल्यू पर अप टू 20% ऑफ भी। तो आज ही पधारें तनिष्क अजमेर एट इंडिया मोटर सर्कल। हाँ, मतलब हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं जन्माष्टमी के लिए। हम हर साल भगवान जी के लिए ड्रेसेस लेते हैं अच्छी अच्छी और उनको बहुत अच्छे से सजाते हैं। बस घर पे मनाते हो? हाँ, मतलब हम लोगों ने एक मंदिर बनवा रखा है तो वहाँ पर मूर्ति लगवा रखी है, वहाँ पर जाकर हम मंदिर में उनको पहनाते हैं कपड़े। आज आप क्या लेने आए हैं? हम लोग यहाँ वस्त्र लेने आए हैं, उनके ज्वेलरी लेने आए हैं, बांसुरी लेने आए हैं। हर साल उनके लिए सब कुछ न्यू लेते हैं। बाहर भी देखते हो हमेशा आप जाते आते? हाँ, हम लोग झांकियाँ देखते हैं बट अभी कोविड की वजह से 2-3 साल से बंद है तो अभी हम लोगों ने नहीं देखी। जैसे आप मंदिर में अभी उत्सव मनाओ? जी, हम लोग घर में ही सेलिब्रेट करेंगे और मंदिर में सेलिब्रेट करेंगे। नाम है? मेरा नाम गरिमा गुप्ता। भगवान के लिए लड्डू गोपाल के लिए उनके लिए वस्त्र लिए हैं, कुंडल लिए, जैसे बच्चे को तैयार करते हैं वैसे अपने छोटे लड्डू गोपाल को तैयार करेंगे उसे। साल में एक ही बार त्यौहार आता है ये। कहा जाता है पुराणों में कि जिसने एक जन्माष्टमी रख लिया समझिए वो 100 एकादशी के बराबर है। ये शास्त्रों में कहा गया है और सावित्री जी को भी उन्होंने यही कहा था पुराण में कि जिसने जन्माष्टमी का व्रत कर लिया ना समझिए उसके 100 साल की एकादशी पूर्ण हो गई। तो ये बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण वो है उपलक्ष्य है। और कृष्ण को तो कहते हैं पालनहारे, जिसने कृष्ण भगवान को पा लिया समझिए उसको किसी की भी आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्णा वत्सला वत्सला। जन्माष्टमी सबसे बड़ा त्यौहार है हिंदुओं का। जो स्टार्टिंग में इस साल जो बच्चा पैदा हुआ है ना उसका बड़ा उत्सव मनाया जाता है और ये बहुत बड़ा उत्सव है। परंतु सरकार ने कुछ वो कर रखी है, जो झांकियों पर रोक लगा दी बिना मतलब का। जो कार्यक्रम किरान है ये दहशत फैलाई है, ये थोड़ा सा उचित नहीं है। मैं समझता हूँ कि अगर ये खुला रहता है ना इससे जन्माष्टमी का तो बहुत ही ज़्यादा व्यापक होता है। व्यापारियों को जो व्यापार का नुकसान हो रहा है ना बिना मतलब की वजह से ही हो रहा है कुछ नहीं, बवंडर बहुत ज़्यादा। तो ये बवंडर उचित नहीं है। व्यापारियों का तो कोई बोलने वाला नहीं है, व्यापारी दबा हुआ विपक्ष है, इसलिए समस्या खड़ी हो रही है। तो मेरा तो एक निवेदन है कि सरकार थोड़ा सोचे, ये उस हर एक प्रोग्राम को व्यापक और अच्छा होने दे। सीधी सी कहानी है। जन्माष्टमी तो है पर झांकियाँ नहीं होने से इसको दबा दिया। आम पब्लिक में जो खुशी का लहर होनी चाहिए ना उस लहर को वो उसमें कन्वर्ट कर दिया कोरोना में। और ऐसे में दुकानदारों की किस तरह के हालात हो रहे हैं? हालात तो वो तो अपने घर का वो बढ़ रहा है। वो तो जिसने मेहनत करी है ना व्यक्तिगत वो गाड़ी खींच रही है, बाकी तो सब दब हो गया। बहुत जो झांकियाँ नहीं है तो फीकी है ना, पब्लिक उत्साह ही नहीं है। उत्साह कहाँ से आएगा जब जो मंदिरों में और में पब्लिक ही नहीं जाने दे रहे हैं बिना मतलब ही। कोई बीमारी हो तो ठीक है, ठाकुर से बीमारी सही कर देंगे ना। तो सरकार किस लिए, अगर वो बीमारी को ठीक नहीं कर सकती है वो तो मतलब मेरा तो कुछ समझ में बैठा नहीं। आपका नाम? रूपनारायण भराड़िया। भैया जी 3 इंच के भगवान से लेकर के 5.5 फीट तक की प्रतिमाएं जो हैं उनका संपूर्ण श्रृंगार, मुकुट, माला, नेत्र, कड़े, चंवर, जो भी आप सोच सकते हैं सारा हमने स्टॉक यहाँ पे अवेलेबल कराया है। कम से कम 5000 तरह के सामान ठाकुर जी के श्रृंगार के हमारी इस छोटी सी दुकान में अवेलेबल हैं। एक ही रेट का बिज़नेस है जिससे कस्टमर को बार्गेनिंग में कस्टमर का भी समय नहीं व्यर्थ खराब हो, ना हमारा समय खराब हो। मेरे पिताजी ने आज से 10 साल पहले इस दुकान को एक नया नाम दिया, आओ भगवान सजाएं। हमारा जो टारगेट है, हमारा टारगेट आपको माल बेचना नहीं है, किसी भी ग्राहक को माल बेचना नहीं है, भगवान को अच्छे से सजाने का टारगेट है। अभी आपको दिखाया हमने, एक बड़ा ड्रेस दिखाया था खोल करके, वो 4 फीट की प्रतिमा के लिए वो ड्रेस जाएगा। 4 फीट की प्रतिमा राधा कृष्ण भगवान की है। तो आप 3 इंच के भगवान हो, 5.5 फीट के भगवान हो, 1 फीट के भगवान हो, आपके घर में हो, आपके मंदिर में हो, जहाँ कहीं भी हो, उनके अगर श्रृंगारित करना है तो आप आइए, आओ भगवान सजाएं, नया बाजार गोलपेऊ के पास।
क्या लगता है कि कोरोना काल के बाद जन्माष्टमी का त्यौहार किस तरह भाई साहब, कोरोना में ठाकुर जी ने लोगों की बहुत रक्षा करी है। ठाकुर जी नहीं होते तो हम बच नहीं पाते। तो कोरोना होते हुए भी लोगों की ठाकुर जी के प्रति जो आस्था है उसमें कोई कमी नहीं है, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि व्यापार भी अच्छा होना चाहिए। व्यापार का मैटर नहीं है, ठाकुर जी अच्छे से सजेंगे और बढ़िया सजेंगे। जन्माष्टमी को देखते हुए किस तरह से ग्राहकी चलती है? ग्राहकी ठीक है, अच्छा है, लोगों का रिस्पांस अच्छा है। जो हमारा कलेक्शन है उसको देखते हुए कस्टमर खुश हो रहा है, अच्छा बढ़िया माल बिक रहा है। ठीक, आपका नाम? मेरा नाम सुयोग जैन। आओ भगवान सजाएं।